Welcome back dear students to your SG Maths Academy. This is समृद्धि. I hope you all are good. तो चलिए आज हम सीखेंगे कि मैं कैसे पहचानूंगी कि मेरे जो दो गिवन इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या नहीं. तो आप सिंपल एक चीज समझ लो, आपके जो दो गिवन इक्वेशंस है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तब कंसिस्टेंट रहेंगे जब इनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे. अगर उनके एक्स और वाई की वैल्यूज आती है तो वो दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और अगर नहीं आती है तो वो इक्वेशन कैसे है, इनकंसिस्टेंट. और हमें ये भी पता है कि हमारे जो ये दो इक्वेशंस है इनके सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करते हैं, कब, जब ये जो दो लाइंस है इन दोनों जो इक्वेशन को हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे इनकी जब लाइंस इंटरसेक्टिंग आएंगी तब इनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, या इनकी लाइन तब कोइंसिडेंट आएंगी यानी एक के ऊपर से एक जाएगी तब हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे. और अगर लाइन पैरेलल आती है तो हमें सॉल्यूशंस ही नहीं मिलेंगे, तो तब हमारे इक्वेशंस कैसे रहेंगे, इनकंसिस्टेंट. तो बस अब मुझे पहचानते आना चाहिए कि मेरी लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल. इंटरसेक्टिंग रहेंगी, कोइंसिडेंट रहेंगी तो मेरे दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट रहेंगे, और अगर पैरेलल लाइंस रहेंगी तो मेरे इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट रहेंगे. ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये दोनों, हम कैसे पहचानेंगे, सिंपल. इंटरसेक्टिंग लाइंस पहचानने का सिंपल तरीका है कि द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अगर नॉट इक्वल है रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई के, तो हमारी लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग. ये ग्राफ पर इंटरसेक्ट करेंगी और मुझे एक परफेक्ट एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू मिलेंगी. इसका मतलब मेरे इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट. अगर कोइंसिडेंट में कैसे पहचानूंगी मेरी लाइंस कि भाई कोइंसिडेंट है, तो उसके अंदर क्या होगा, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ कांस्टेंट. अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है तो मेरी लाइंस कोइंसिडेंट है यानी मेरे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं, तो मेरे इक्वेशंस कंसिस्टेंट है. लास्ट चीज, पैरेलल लाइंस कैसे पहचानूंगी मैं. अगर मेरी पैरेलल लाइंस है उस समय क्या होगा, आपके जो दो इक्वेशंस है ना इनके रेशियोज जो रहेंगे a1 अपॉन a2 ये इक्वल टू रहेगा b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू रहेगा c1 अपॉन c2 के. तो ऐसे टाइम्स आपकी दोनों जो लाइंस है वो कैसे रहेंगी, ग्राफ पर आने वाली पैरेलल, यानी कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करने वाली, तो इनके सॉल्यूशंस आएंगे ही नहीं. तो ऐसे टाइम पे आपके इक्वेशंस कैसे रहेंगे, इनकंसिस्टेंट. तो सिंपल मैं याद रखूंगी, अगर मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है तो मेरे इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, लेकिन अगर पैरेलल लाइंस है तो मेरे इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है. ओके, I hope you guys understand this. See you in the next video. Until then, bye bye and take care.